हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू द ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन डेट इन्फ्लुएंस बिजनेस। उसमें आता है फर्स्ट पॉइंट इकोनॉमिक ग्रोथ। हाई इकोनॉमिक ग्रोथ लीड्स टू मोर कंज्यूमर स्पेंडिंग बेनिफिटिंग बिजनेस वाइल अ रिसेशन रिड्यूस डिमांड। अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही होगी तो लोगों के पास पैसा होगा, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, उनकी स्पेंडिंग बढ़ेगी, वो सामान खरीदेंगे। इससे क्या होगा, बिज़नेस को फ़ायदा मिलेगा, उनकी वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और उनका प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। उसके बाद आता है इन्फ्लेशन रेट। राइजिंग इन्फ्लेशन रेट इंक्रीजेस कॉस्ट फॉर बिजनेस एंड रिड्यूस कंज्यूमर परचेजिंग पावर। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी उससे क्या होगा, जो कंज्यूमर के गुड्स हैं, जो प्रोडक्ट हैं, उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन जो परचेजिंग पावर है कंज्यूमर की वो घटती रहेगी। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट पे देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है इंटरेस्ट रेट। हाई इंटरेस्ट रेट मेक बोरोइंग एक्सपेंसिव फॉर बिजनेस वाइल लोअर रेट्स इंकरेज इन्वेस्टमेंट। अगर इंटरेस्ट रेट हाई होंगे, जैसे कि कोई कंपनी लोन लेने जाती है, अगर उसके हाई इंटरेस्ट रेट होंगे, एक्सपेंसिव होंगे, लोन लेना बहुत महंगा पड़ रहा होगा, तो वो लोन नहीं लेंगे। ठीक है। इससे क्या होगा कि वो अपने बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगे, उन्हें कम लोन पे कम इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा कि वो और ज़्यादा लोन लेंगे और अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट लेवल्स। हाई एम्प्लॉयमेंट बूस्ट कंज्यूमर स्पेंडिंग वाइल अनएम्प्लॉयमेंट लोअर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अगर सभी के पास नौकरी होगी, हर कोई कमा रहा होगा, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी, वो खर्चा करना पसंद करेंगे, वो चीज़ें खरीदना पसंद करेंगे। ये बिज़नेस को पॉजिटिव तरीके से इम्पैक्ट करेगा। लेकिन वहीं अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो किसी के पास पैसे नहीं होंगे, कोई खर्चा भी नहीं कर पाएगा। उसके बाद आता है करेंसी एक्सचेंज रेट। फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग गुड्स। अगर करेंसी के वैल्यू घटती बढ़ती रहती है, इससे क्या होता है, अगर जैसे कि बाहर की करेंसी है $1 की, मान लो यहाँ के इंडियन करेंसी की वैल्यू 80 रुपीज़ है, इससे क्या होगा, बाहर के जो लोग हैं देश से बहुत ज़्यादा सामान खरीदेंगे। ठीक है। क्या होगा कि वो कम पैसे, $1 में 80 रुपये का सामान खरीद पाएंगे। लेकिन वहीं अगर एक्सचेंज रेट जो है वो कम हो जाता है, जैसे कि अगर $1 की वैल्यू अपने इंडियन करेंसी में 70 रुपीज़ जाती है, तो इससे क्या होगा, वो सामान कम खरीदेंगे, क्योंकि अब उन्हें $1 पे करके 70 रुपये का ही सामान मिल रहा है। लेकिन पहले कितने का मिल रहा था, $1 पे करके 80 रुपये का सामान मिल रहा था। इससे हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। अब करते हैं हम सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट में क्या होता है, ये भी एक फैक्टर है जो बिज़नेस को इफेक्ट करता है। कैसे, रेफर टू सोसाइटल ट्रेंड, कल्चर फैक्टर्स एंड डेमोग्राफिक चेंजेस दैट इम्पैक्ट बिजनेस। जैसे कि कल्चर नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। बिजनेस मस्ट अडेप्ट टू कल्चर प्रेफरेंसेस एंड वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट रीजन। एग्जाम्पल, प्रेफरेंस ऑफ सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। अब जैसे क्या होता है, कल्चर नॉर्म्स, वैल्यूज़, फेस्टिवल्स होते हैं, ये सब होते हैं। आपने देखा होगा दिवाली के टाइम पे लाइट्स, क्रैकर्स, कैंडल्स, ये सब बहुत आ जाते हैं अचानक से ही। ठीक है। इससे क्या होता है कि वो कल्चर के साथ, लोग जैसे जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं उसके साथ चेंज होते रहते हैं। ठीक है। बिज़नेस को करना पड़ता है, ये भी इम्पैक्ट करता है। उसके बाद आता है डेमोग्राफिक चेंज इन पॉपुलेशन साइज, एज, जेंडर एंड इनकम लेवल। अगर इनकम लेवल चेंज हो जाएगा तो उनकी स्पेंडिंग कम हो जाएगी या इंक्रीज़ हो जाएगी, वो भी इफ़ेक्ट करेगा। अगर पॉपुलेशन में एज चेंज हो जाएगी, ओल्ड एज लोग ज़्यादा हो जाएंगे, यंग लोग कम हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि ओल्ड पीपल के लिए फिर ज़्यादा सामान बनाना पड़ेगा, और यंग के लिए फिर वही होगा कि जो बिज़नेस है वो यंग पे कम फोकस करेंगे, क्योंकि वो कम पॉपुलेशन है। इससे क्या होता है, ये भी बहुत इम्पैक्ट करता है। उसके बाद आता है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल चेंजेस, इमर्जिंग लाइफस्टाइल। एग्जांपल, हेल्थ कॉन्शियसनेस, डिजिटल अडेप्शन क्रिएट न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस। क्या होता है, लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, लोग टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो रहे हैं, नई नई चीज़ें खरीद रहे हैं, ऐसे हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, जिम जाना पसंद करते हैं। इससे क्या होता है कि वो उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, रहने का तरीका चेंज हो रहा है। इससे क्या होता है कि बिज़नेस पे भी इफ़ेक्ट करता है ये। ठीक है। बिज़नेस को भी उसके साथ अडॉप्ट करना पड़ता है। उसके बाद आता है एजुकेशन लेवल्स। आ वेल एजुकेटेड वर्कफोर्स कैन लीड टू ग्रेटर इनोवेशन एंड एफिशिएंसी वाइल लोअर एजुकेशन। अगर लोग पढ़े लिखे होंगे, देश के अंदर सब लोग काम करना जानते होंगे, स्किल्स होंगी, तो उससे क्या होगा, देश का डेवलपमेंट होगा, बिज़नेस का डेवलपमेंट होगा, उनमें प्रोडक्टिविटी आएगी। लेकिन वहीं कम पढ़े लिखे होंगे तो उससे क्या होगा कि बिज़नेस के लिए वो बहुत कम स्किल्स होंगी, और ये बिज़नेस के लिए बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। ठीक है।
Social attitudes. Growing concern for social issues like equality and corporate responsibility can affect consumer choice and business practices. जैसे क्या होता है कि सोशल एटीट्यूड, जैसे कि इक्वालिटी पे ध्यान देना पड़ता है, लेबर प्रैक्टिसेस पे ध्यान पड़ता है कि जो बिज़नेस है वो इन सब चीज़ों पे ध्यान दे रहा है। सोसाइटी क्या चाहती है? सोसाइटी चाहती है हर किसी के साथ इक्वल हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अगर बिज़नेस ये सब कर देता है तो इससे क्या होता है, बिज़नेस पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, कि ये बिज़नेस तो कितना बुरा है, लोगों के साथ ऐसे बर्ताव कर रहा है। ठीक है, सो इससे क्या होता है कि सोसाइटी का जो एटीट्यूड है वो उस बिज़नेस को लेके बहुत ख़राब हो जाता है, क्योंकि सोसाइटी ये चाहती है कि सबके साथ इक्वालिटी हो, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन। सो अब करते हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, जैसे कि इन्वॉल्व द इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल डिसीजन ऑन बिजनेस। जैसे कि गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इनकरेजेस इन्वेस्टमेंट वाइल इनस्टेबिलिटी कैन डिस्टर्ब मार्केट एंड कॉज अनसर्टेनिटी। अब कोई गवर्नमेंट आ रही है, कुछ सालों बाद फिर चली जा रही है, फिर कोई नहीं आ रही है, कोई आ रही है, कोई जा रही है, ये सब चलता रहेगा, तो इससे क्या होगा, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ जाएगी और सब अपने अपने रूल्स लाते रहेंगे, रूल्स नए आते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा बिजनेस एनवायरनमेंट पे। टैक्सेशन पॉलिसी, चेंजेस इन टैक्स लॉज, कॉर्पोरेट टैक्स रेट, ड्यूटीज़ अफेक्ट बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इससे क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट टैक्स ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है तो इससे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन चेंज हो जाते हैं। कुछ चीज़ों पे ज़्यादा टैक्स इंक्रीज़ कर देती है तो इससे क्या होगा कि जो बिज़नेस है वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करेंगे, कहीं और करेंगे। सो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी चेंज करता है। ट्रेड पॉलिसीज़, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अगर कोई ट्रेड पॉलिसी लगाते हैं, कोई बैरियर लगाते हैं कि हाई इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देते हैं, तो इससे क्या होता है कि ये भी बिज़नेस पे बहुत गलत इम्पैक्ट डालता है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, हाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैन स्टिमुलेट डिमांड। अगर गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड करेगी तो इससे क्या होगा, डिमांड भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। ठीक है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इन सब पे इन्वेस्टमेंट होगा तो इससे क्या होगा कि ओवरऑल जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है उसको भी हेल्प मिलेगी, उसको भी मतलब एक बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर और एक अच्छा कंस्ट्रक्शन मिलेगा तो बिज़नेस एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। उसके बाद आता है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, एग्जांपल सोशलिस्ट वर्सेस कैपिटलिस्ट पॉलिसीज़। सो होता क्या है कि सोशलिस्ट मतलब कि सोसाइटी के लिए वेलफेयर, और कैपिटलिस्ट मतलब कि इकोनॉमी, प्रॉफिट, ये सब देखा जाता है। सो होता क्या है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, अलग अलग जो पार्टीज़ होती हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उनकी अपनी खुद की एक आइडियोलॉजी होती है, वो उस हिसाब से फिर चलते हैं, अपने डिसीज़न लेते हैं और मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, सो इसमें यही था। उसके बाद करते हैं हम लीगल इन्वायरमेंट। सो लीगल इन्वायरमेंट क्या है, प्रिफर टू द लॉज एंड रेगुलेशन दैट गवर्न बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस लॉज, कंप्लायंस विद लॉज ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रॉपर्टी राइट्स एंड कंपटीशन इंश्योर बिजनेस ऑपरेट लीगली। सो लीगल इन्वायरमेंट क्या होता है, जैसे कि गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज़ बनाती हैं, कंपनीज़ को लेके पॉलिसीज़ रूल्स होती हैं। सो अगर रूल्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे तो एक कंपनी के लिए उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है अपना बिज़नेस को रन करना। ठीक है, लेबर लॉस, अगर लेबर लॉस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, वेजिंग आर, वर्किंग कंडीशन चाहिए अच्छी, ये सब अच्छी बातें होती हैं वैसे, एम्प्लॉयमेंट राइट्स, ये सब होता है। तो ये क्या करता है, बिज़नेस के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो इसको एक नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है अगर ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन लेबर लॉज होते हैं तो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज, लॉज इंश्योरिंग प्रोडक्ट सेफ्टी एंड होनेस्टी, एडवर्टीजमेंट रिक्वायरमेंट बिजनेस टू एडहायर टू हाई स्टैंडर्ड। सो क्या होता है कि लॉ बनाए गए हैं कि आपको अपनी एडवर्टीज़मेंट में झूठ नहीं बोलना है, सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना है, होनेस्टी रखनी है। सो ये क्या होता है कि एक इन्वायरमेंट के, एक बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाते हैं अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करने से, क्योंकि प्रोडक्ट में तो वो झूठ ही बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ये करता है वो करता है, बट एक्चुअली में कुछ नहीं होता। ठीक है, सो वो किस न किस तरह एक लूप होल निकाल देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अपनी एडवर्टीजमेंट कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल लॉज, बिजनेस मस्ट फॉलो रेगुलेशन ऑन पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। सो लीगल इन्वायरमेंट में क्या होता है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि आपको इतना पॉल्यूशन नहीं करना, इतना ज़्यादा फैक्ट्री से धुआं नहीं निकलना चाहिए, कुछ मीटर्स लगाए गए होते हैं। सो इससे क्या होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है बिज़नेस को, क्योंकि वो अपना बिज़नेस रन नहीं कर पाते अच्छे से। ठीक है, इन्वायरमेंट, स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट लॉज की वजह से, बट होनी चाहिए एक बिज़नेस के लिए, क्योंकि
बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को हार्म होता है। उसके बाद है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, प्रोटेक्टिंग पेटेंट्स, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट अफेक्ट्स। होता क्या है कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देते हैं ये, क्योंकि एक होता क्या है, कोई टेक्नोलॉजी बनाता है वो अपने उसकी राइट्स ले लेता है, ट्रेडमार्क ले लेता है और अपने पेटेंट्स ले लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो टेक्नोलॉजी कोई कॉपी नहीं कर पाता। उससे इससे क्या होता है कि एक एडवांटेज मिलता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है इनोवेशन के लिए। किसी भी कंपनी को इसका प्रोडक्ट कॉपी नहीं कर पाता। ठीक है, अब हम करते हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है? कवर्स द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड इनोवेशन ऑन बिजनेस। इनोवेशन, कॉन्स्टेंट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ड्राइव एफिशिएंसी एंड क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स एंड मार्केट। तो जैसे इनोवेशन होती रहेगी, नई मशीनरी आती रहेगी, नए प्रोडक्ट आते रहेंगे, इससे क्या होगा, बिज़नेस को बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी मिलेगी। सो ये बिज़नेस को पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट करेगा। ऑटोमेशन AI रिड्यूस लेबर कॉस्ट बट रिक्वायर बिजनेस टू इन्वेस्ट इन न्यू सिस्टम एंड ट्रेनिंग। सो AI जो आ गया है, अब ऑटोमेशन आ गया है, सो क्या होता है, लेबर की ज़रूरत नहीं है, मशीन अपने आप कोडिंग करो, प्रोग्रामिंग करो, अपने आप सारा काम कर देती है। सो ये भी एक बिज़नेस के लिए पॉजिटिव है, पर वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट का भी एक कारण बन सकता है। ई-कॉमर्स, द राइज ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग ट्रांसफॉर्म हाउ बिजनेस सेल प्रोडक्ट एंड इंटरेक्ट विद कस्टमर ग्लोबली। सो आपको जैसे पता होगा कि पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांसमेंट हुई है और अब भी होती आ रही है। अब क्या हो गया है कि जो स्टोर आजकल फिज़िकल भी स्टोर प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन सामान बिकता है। बहुत सारे स्टोर ऐसे हैं, बस एक वो है, गोदाउन है, वहाँ पर सामान रखा हुआ है, सारा वहाँ से ही जा रहा है, वहाँ से ही सब जा रहा है, सब ऑनलाइन बिक रहा है। सो आजकल क्या हो गया कि रिटेल शॉप से सीधा ऑनलाइन सामान ई-कॉमर्स पे बिकने लगा है। सो इसने काफ़ी चेंज कर दिया और बिज़नेस का प्रोस्पेक्टिव भी पूरा अपना सामान सेल करने का चेंज कर दिया, और इससे बिज़नेस को काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि ग्लोबली रीच कर पाते हैं अपने कस्टमर को। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एडवांस इन कम्युनिकेशन, एग्जांपल सोशल मीडिया, क्लाउड कंप्यूटिंग। सोशल मीडिया भी बहुत हेल्प करता है। एक चीज़ वायरल हुई, कोई भी चीज़ वायरल हुई, कोई भी प्रोडक्ट के बारे में कोई भी न्यूज़ फैलने लगी, वो प्रोडक्ट तुरंत सेल होने लगता है, तुरंत बिकने लगता है, तुरंत उसकी डिमांड आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनेबल्स बिजनेस टू इनोवेट, स्टे कॉम्पिटिटिव एंड मीट कंज्यूमर डिमांड। तो जैसे वो इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने उस पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपनी टेक्नोलॉजी लाएंगे, इनोवेशन लाएंगे, सो क्या होगा, बिज़नेस को पॉजिटिव वे में टेक्नोलॉजी जो है वो इम्पैक्ट करेगी। एक अच्छी टेक्नोलॉजी, एक इनोवेशन क्या करेगी, बिज़नेस की प्रॉफिट बढ़ाने में हेल्प करेगी, नए कंज्यूमर लाने में हेल्प करेगी। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, ट्रेंड के साथ 1 मिनट में नया फ़ोन आ जाता है और चीज़ें चेंज होती रहती हैं, नए फ़ीचर आते रहते हैं, चाहते रहते हैं पुराने फ़ीचर्स। सो यही चल रहा है। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक बिज़नेस के लिए, क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, बिज़नेस इन्वायरमेंट टाइम के साथ चेंज होता रहता है। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा, और कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।